हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन स्टडी आईक्यू। मैं रामदेव सिंह आप लोगों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ जुलाई महीने के करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट लेके। और इस जो फर्स्ट हाफ है जुलाई महीने का, आप कह सकते हो शुरू के 15 दिन है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस तो मतलब कुछ एक नीतियाँ आई हैं। और जो बजट में हमने एक बजट का वीडियो बनाया था, 3 पार्ट थे, बजट को लेके काफ़ी घोषणाएं जो बजट में की गई थी उनको मूर्त रूप भी दिया गया है जुलाई महीने में। तो ये वाला जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो बजट की घोषणाएं हैं इसमें एक बार आप लोग वापस से रिपीट कर पाओगे। तो इसको पूरा देखना एंड तक। कुछ एक चेंजेस और किए गए हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, कि मतलब कि शिक्षा नीति में जो राजस्थान के शिक्षक शैक्षिक सेवा नियम है, शिक्षा नीति से रिलेटेड तो आए गए, कुछ शैक्षिक सेवा नियम है उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। तो उन सबको जानने के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। राजस्थान में कितने न्यायालय खोलने की अनुमति अशोक गहलोत जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो उनके द्वारा दी गई है? ठीक है, तो ये जो आप कुछ चीज़ दिखाई दे रही है, इसमें क्या था, बजट की घोषणा थी ये। बजट 2021-22 की घोषणा थी कि 8 न्यायालय सबसे पहले तो। और ऐसा क्यों किया गया है? ताकि नागरिकों को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके। ठीक है, तो इस बजट में कहा था कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाएगा, राज्य में 40 न्यायालय नए खोलने की बात की गई थी। कितने? 40 न्यायालय नए खोलने की बात की गई थी। उसमें से 8 न्यायालय जो हैं वो खोल दिए गए हैं। 8 न्यायालय खोलने के लिए अनुमति दे दी गई है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें वाणिज्य न्यायालय की स्थापना का भी क्वेश्चन आया होगा थोड़े दिन पहले, कि वाणिज्य न्यायालय भी बनाए गए हैं। तो ऐसा नहीं कि नए न्यायालय बनाए जाएंगे जो वहाँ पे सदर वगैरह, मतलब जो पहले से थे सेशन अपर, उन्हीं में मतलब चालू कर दिया जाएगा, उनका जो स्टेटस है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो वाणिज्य न्यायालय जो थे वो हुए थे बीकानेर में, देन जोधपुर, एक था अपना अलवर, और एक भीलवाड़ा। ठीक है, तो ये जगह हैं, ये स्थान है जहाँ पे न्यायालय खोले गए हैं। 8 न्यायालय, सॉरी, जहाँ पे वाणिज्य खोले गए हैं और 8 नए न्यायालय बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री अकॉर्डिंग टू द बजट अनाउंसमेंट बाय चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत द प्रपोजल ऑफ जुडिक्शन ऑफ हाउ मैनी न्यू पुलिस स्टेशन हैज बीन अप्रूव्ड। मतलब कि वही बात है, वापस बजट में घोषणा की गई थी कि नए थाने बनाए जाएंगे, नए पुलिस थाने बनाए जाएंगे। तो कितने नए थाने बनाने का अनुमोदन जो है, वो अनुमोदन कह सकते हो या फिर आप ये कह सकते हो कि अनुमति जो है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी जा चुकी है। तो ये भी जो है बजट की घोषणा थी कि कितने खोले जाएंगे, 12 नए थाने खोले जाएंगे और 12 के 12 खोल दिए गए हैं। तो इससे भी न्याय व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो सकेगी, न्याय व्यवस्था, लोगों में विश्वास बढ़ेगा पुलिस का। कहाँ पे ये इतना याद करना जरूरी नहीं, जैसे जयपुर ग्रामीण या फिर सांगानेर एयरपोर्ट यहाँ खोले गए, उन सबको याद करना इतना जरूरी नहीं है। मेन जो इंपॉर्टेंट है नंबर याद रखने, और क्यों, क्योंकि बजट में प्रावधान था इस वजह से। ठीक है, इन सब चीज़ों का बजट में प्रावधान था, इस वजह से इसको याद करना जरूरी है। नेक्स्ट, राजस्थान पुलिस महानिदेशक जेल के पद पे, मैं यहाँ पे आई थिंक लिखना भूल गया, जेल, यहाँ पे क्या होगा, जेल के पद पर, डीजीपी जेल के पद पर निम्न में से किसे पदोन्नत किया गया है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ डीजीपी जेल। ठीक है, डीजीपी मतलब जेल के लिए अलग होता है, आपको पता होना चाहिए, जो जेलर वगैरह का अलग एग्जाम भी होता है, आप लोग देखते होगे उस चीज़ को लेके। तो आंसर है राजीव दासोत, भूपेंद्र दत्त, ललित पवार या फिर एम एल लाठर। ललित पवार तो मान लो चले गए, एम एल लाठर को सब जानती हैं राजस्थान में, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद ये मतलब महानिदेशक। ठीक है, और ये जेल वाले जो हैं वो बनाया गया है भूपेंद्र दत्त को। किसको बनाया गया? भूपेंद्र दत्त को। रिटायर कौन हो रहा है? राजीव दासोत। राजीव दासोत रिटायर हो जाएंगे, मतलब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, ये भूपेंद्र दत्त स्थान ले लेंगे। भूपेंद्र दत्त अभी तक क्या थे, एक राज्य पुलिस आयोग बना हुआ है हमारे राज्य में, राज्य पुलिस आयोग, उसके क्या है ये, सचिव। राज्य पुलिस आयोग के क्या है ये, सचिव हैं। उसके बाद राजस्थान में अगर हम जेल की बात करें तो कुल जेलें हैं अराउंड 145। केंद्रीय जेलें, केंद्रीय जेल जिसमें से जो बीकानेर की जेल है वहाँ के कैदियों के द्वारा कालीन बनाई जाती है जो एक्सपोर्ट की जाती है, फेमस है इस वजह से बीकानेर। और
राजीव दासोत जी का अगर नाम लें तो पिछले दिनों में ये काफ़ी चर्चा में थे, क्योंकि इन्होंने जेल के प्रहरियों के मतलब जेल के जो कैदी थे उन्हीं के साथ एक मूवी बनाई थी। जेल के जो मूवी थे उन्हीं के साथ एक मूवी बनाई थी, मतलब उसमें उन्हीं लोगों ने काम किया था। उस मूवी का नाम था रोड टू रिफॉर्म। मूवी का नाम क्या था? रोड टू रिफॉर्म। और इसके डायरेक्टर का नाम तो क्या लेना, रोड टू रिफॉर्म। एक मूवी बनाई जिसमें सारे जो काम करने वाले थे, कैदी थे, उसमें ये दिखाया गया था कि भाई जेल में जाने वाले व्यक्ति हैं उनका भी मतलब सुधर सकते हैं, उसके बाद उनका भी कुछ सामाजिक जीवन होता है। उसके बाद जो महिला कैदी थी उनकी साड़ियों का रंग, महिला कैदी हैं उनकी साड़ियों का रंग सफ़ेद से क्या कर दिया, हल्का नीला। सफ़ेद से रंग कर दिया इनका हल्का नीला, किसका? महिला कैदी की साड़ियों का। तो दो काम राजीव दास जी ने किया था अपने कार्यकाल में। रोड टू रिफॉर्म नाम की एक मूवी बनाई जिसमें सभी ने काम किया, मतलब जिसमें सबने काम किया वो क्या थे, सारे कैदी थे। और महिला कैदियों की साड़ी का रंग व्हाइट से क्या कर दिया, हल्का नीला। देन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत देश के टॉप 25 शहरों में राजस्थान के कौन से शहर शामिल हुए हैं? विच सिटीज ऑफ राजस्थान हैज have been included in the top 25 cities of country under the smart city प्रोजेक्ट? तो इसमें अगर हम बात करें तो उदयपुर और कोटा, कौन कौन से हुए? उदयपुर और कोटा हमारी स्मार्ट सिटीज के तहत पूरे देश में जो टॉप 25 शहर हैं उसमें शामिल हुए हैं। और राजस्थान से देखो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, और अभी भी उम्मीद है मुझे कि पूछा जाएगा। राजस्थान से 4 शहर हैं जो इसके अंतर्गत शामिल हैं, वो हैं उदयपुर, उदयपुर और कोटा तो हमको दिखाई दे ही रहा है। देन अजमेर, देन जयपुर। तो ये 4 हैं राजस्थान के जिले जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसमें उदयपुर को 6th रैंक मिली है, कोटा को 11th रैंक मिली है, टॉप 25 में है ये। उसके बाद हम अजमेर की बात करें तो इसको 28th रैंक मिली है, और जयपुर को 34th रैंक मिली है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर इसमें स्मार्ट सिटी परियोजना, मैं बार बार बताता रहता हूँ, 25 जून 2015 को स्टार्ट की गई है। राजस्थान के एग्जाम्स में भी योजनाओं की तिथि बहुत पूछी जा रही है। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ है, उसमें टेस्टिंग असिस्टेंट ऑफिसर का कोई एग्जाम हुआ है, उसमें पूछी गई थी इंदिरा रसोई योजना की डेट, जो 20 अगस्त 2020 आई थिंक, या ऐसा कुछ है, तो डेट पूछी गई थी, और किसी एक योजना का साल पूछा गया था। ठीक है। तो इसमें क्या था, 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। पहली किसको, चयन के आधार पर पहली कौन थी, भुवनेश्वर। और आखिरी आखिरी थी शिलोंग। कौन से राज्य में होगा, शिलोंग, मेघालय। 100 RS 2018 प्री का क्वेश्चन था, करंट का ये। ठीक है। लास्ट कौन सी थी, ये। ठीक है। तो ये हो गए 2 शहर। राजस्थान का पहला ODF प्लस गांव कौन सा है? राजस्थान का पहला ODF प्लस, ODF मतलब ओपन डिफेकेशन फ्री, मीन्स खुला शौच मुक्त। ये एक अभियान चलाया गया था स्वच्छ भारत मिशन के तहत, ODF चलाया गया था। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाए, मिशन मोड पे चलाया गया था कि 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया, और यही हमको 2019 तक क्या करना है, पूरे भारत को स्वच्छ बनाना है। उसके बाद ठीक है, सफाई की बहुत बातें भी होने लगी, सफाई को लेकर काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी किया जाने लगा। ठीक है। तो खुले में शौच मुक्त था इसका मेन एम। अब इससे एक कदम और बढ़ा के क्या किया गया, कुछ एक चीज़ें की गई कि भाई हर घर में टॉयलेट होगा तो होगा, साथ में सामुदायिक शौचालय भी किया जाएगा, और गाँवों में कचरों का निस्तारण कैसे किया जाएगा। ठीक है। गाँव का जो कचरा होता है उसके लिए मतलब कि एक डंपिंग यार्ड बनाया जाएगा। ये सारी बातें ODF प्लस में की गई। तो हमको इतना ज़्यादा इसमें जाना नहीं। अगर कोई पूछता है, मान लो इसके मानक भी पूछता है, तो खुले में शौच नहीं होना चाहिए, सामुदायिक शौचालय होने चाहिए, कूड़ा निस्तारण केंद्र होना चाहिए। तो इसमें गाँव कौन सा बना है राजस्थान का पहला? तो गाँव की हम बात करें, जाहोता। ठीक है। जाहोता गाँव बना है जो जालसू जयपुर का है, जालसू जयपुर का। देलवाड़ा और केलवाड़ा का नाम भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये दोनों क्या है, ग्राम पंचायतें हैं। ये दोनों क्या है, ग्राम पंचायतें। अगर इसमें पूछा होता राजस्थान का पहला ODF प्लस गांव व ग्राम पंचायत, तो ये तीनों होती हैं, लेकिन सिर्फ गांव है तो गांव जा होता हो जाएगा। और 2 ग्राम पंचायतें हैं जो बिलोंग करती हैं राजसमंद से। राजसमंद का नाम वैसे भी हम लोग बहुत सुनते हैं, पिपलांतरे गांव इसका। तो वैसे भी ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हिसाब से देखा जाए तो।
नेक्स्ट है राज्य के सरकारी स्कूल में प्री प्राइमरी कक्षा किस नाम से जानी जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा हमको डिटेलिंग नहीं करनी है, बस हमको इतना पता होना चाहिए कि नई शिक्षा नीति आई जब, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है जिसको, नई शिक्षा नीति आई जब 2020 में, तो हमारा जो 10+2 वाला सिस्टम था, 10+2 वाला सिस्टम था, आप लोगों को पता हो, जो उसको बदल के किस में कर दिया गया, 5-3-3-4। उसके अलावा काफ़ी बातें की गई कि जैसे मान लो जो फर्स्ट ईयर, अभी तो क्या होता है जब तक आप फाइनल ईयर नहीं करोगे तब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो इसमें बातें की गई जैसे फर्स्ट ईयर पे किसी चीज़ का दे देंगे, सेकंड ईयर पे डिप्लोमा का दे देंगे, फाइनल ईयर पे इसका दे देंगे। तो इस टाइप की बातें की गई बहुत सारी नई शिक्षा नीति की, वो अलग से चीज़ें हैं, आप देख लेना, इसमें मैं शिक्षा नीति नहीं बताऊंगा। इसमें सिर्फ ये बताना चाहूँगा जैसे 5 साल शुरू में क्या रहेगी, फाउंडेशन शिक्षा रहेगी, ठीक है। मतलब कि आपकी जो फाउंडेशन होता है वो एकदम प्राइमरी स्तर का, फिर थर्ड फोर फिफ्थ, देन 6-7-8, फिर कौन सी क्लास आ जाएगी, 6-7-8, देन 9-10th 11th 12th, ठीक है। ये रहेगा पूरा का पूरा जो ढांचा रहेगा 5-3-3-8 का। अब इसमें आपको पता होगा 6-7-8 से जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह, वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं, जो वोकेशनल वाली शिक्षा है वो चालू हो जाएगी। अभी जो 5 साल वाली फाउंडेशन है ना, इसमें क्या रखा जाएगा, जैसे आप लोग देखते हो आज की तारीख में प्राइमरी, प्री प्राइमरी, फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसमें से जो बाल वाटिका के नाम से जाना जाएगा प्री प्राइमरी, ठीक है। प्री प्राइमरी को किंडरगार्टन होता है जो, उसको किस नाम, गार्टन होता है ये, ठीक है, गार्टन, उसको किस नाम से जाएगा, बाल वाटिका के नाम से जाना जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा। राजस्थान के कौन से रेलवे स्टेशन पर पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए 3D पेंटिंग बनाई गई है, एट विच रेलवे स्टेशन ऑफ राजस्थान 3D पेंटिंग्स हैज बीन मेड टू प्रमोट टूरिज्म। बीकानेर आंसर है इसका, बीकानेर में पेंटिंग्स बनाई गई है सारी की सारी, 3D पेंटिंग है, मतलब ये स्टेशन की दीवारें हैं उसमें कुछ 3D टाइप की पेंटिंग बनाई गई ताकि पर्यटक जो हैं वो थोड़ा आकर्षित हो जाएं इसके तरफ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अनाउंसमेंट ऑफ बजट 2021-22, इन विच डिस्ट्रिक्ट लैंड हैज़ बीन अलॉटेड फॉर ओपनिंग ऑफ मिनी फूड पार्क, ठीक है। तो मिनी फूड पार्क की बात की गई थी कि भाई 2000 अगले 3 वर्ष में, जैसे मान लो 2021 चल रहा है तो 2024 तक आई थिंक, अगले 3 वर्ष में प्रत्येक जिले में एक मिनी फूड पार्क होगा। ये तो किस में कहा गया, बजट में। लेकिन ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22, इसमें कितने जिलों में कहा गया कि हम इसमें 7-8 जिलों में ना 8 मिनी फूड पार्क खोलेंगे। उसमें से बाड़मेर, ऑप्शन में नहीं आएगा बाड़मेर, बाड़मेर में, चलो एक जगह मैं हटा देता हूँ, बाड़मेर में मिनी फूड पार्क खोलने के लिए भूमि आवंटित कर ली गई है, ठीक है। अगर मैं इसमें बताना चाहूँ आपको तो पाली में खुलेगा, नागौर में, बीकानेर, बाड़मेर हो ही गया। उसके बाद जैसलमेर, जे से जालौर, देन दौसा, सवाई माधोपुर और करौली, ये हैं, इतनी जगहों पे खोला जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो राजस्थान में, आप लोगों को एक चीज़ और पता होनी चाहिए, राजस्थान में जो फूड पार्क हैं, मेगा फूड पार्क कहा जाता है जिसको, तो मिनी है, इससे ऊपर क्या होता है, मेगा फूड पार्क। और मेगा फूड पार्क का क्वेश्चन भी RS 2018 में आ चुका है, प्री में करंट का क्वेश्चन था कि रूपनगढ़ में खुला है पहला राजस्थान का, उसके बारे में आया था कि इसकी स्थापना किसने की, कहाँ पर है, इस टाइप से। तो रूपनगढ़ अजमेर पहला, दूसरा मथानिया जोधपुर, और तीसरा प्रस्तावित है, पास हो चुका है, बीकानेर में, बीचवाल में खुलेगा, बीकानेर में, ठीक है। उसके अलावा एग्रो फूड पार्क पे क्वेश्चन आया था, एग्रो फूड पार्क पे क्वेश्चन आया था आई थिंक RPSC ACF में, एग्रो फूड पार्क कहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो जयपुर में नहीं, बस इतना ध्यान रखना, आपको ऑप्शन में जयपुर जरूर मिलेगा जब भी आप पेपर देने जाओगे। तो कोटा में है एग्रो फूड पार्क, जोधपुर में है एग्रो फूड पार्क, C गंगानगर में है, और D अलवर में है। तो इतनी जगह पे एग्रो फूड पार्क है। 3 हमारे क्या है, मेगा फूड पार्क है, और ये क्या है, मिनी फूड पार्क है।
यहाँ यहाँ खोले जाने प्रस्तावित हैं। बाकी प्रत्येक जिले में तो खुलेगा ही, इस साल में यहाँ खुलेगा। नेक्स्ट राजस्थान के, ये तो मान लो हट गया। बजट 2021-22 के घोषणानुसार कर्मचारी कल्याण कोष, जिसका हाल ही में गठन किया गया है, कितने रुपए का होगा? ठीक है, तो कर्मचारी कल्याण कोष भी किसमें किया गया था 2021-22 में? 3000 करोड़ रुपए का रखा जाएगा। और एक बहुत ही बढ़िया तोहफा है राजस्थान के कर्मचारियों के लिए। इसकी राशि कितनी है? और दोनों को मिलेगा, मतलब जो रिटायर हो गए उनको भी और जो वर्किंग है उनको भी, दोनों कर्मचारियों को मिलेगा इसका। और इसका फायदा क्या होगा कि आप लोगों को आवास का ऋण मिल सकेगा कम ब्याज पे, 15 लाख तक 10 साल के लिए। उच्च शिक्षा के लिए, मतलब 12वीं के बाद किसी के बच्चे को आईआईटी वाईआईटी में जाना हो, मान लो इससे तो ज़्यादा ही लगते हैं लेकिन फिर भी 5 लाख तक 5 वर्ष के लिए। व्यक्तिगत लोन चाहिए हो किसी काम को लेके कि शादी करनी है, कुछ भी काम हो, कार लोन भी ले सकते हैं, आकस्मिक कोई भी जरूरत पड़ेगी तो ले सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा के तहत भी इसमें मिलेगा स्वास्थ्य बीमा। तो ये 3000 करोड़ का एक पूरा फंड बनाया गया है, पूरा कोष बनाया गया है, जिसके तहत जो भी राजस्थान के कर्मचारी हैं उनको बहुत ही बढ़िया लाभ मिलने वाला है। नेक्स्ट, सिनेमा ऑन व्हील्स का संबंध निम्न में से किससे है? राजस्थानी मूवीज इन विलेजेस, क्लीनलीनेस अवेयरनेस कैंपेन मतलब सफाई का जागरूकता अभियान, डिजिटल क्लास फॉर स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों के लिए डिजिटल क्लास, व्हीकल ऑफ 2 years अचीवमेंट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार की 2 साल की उपलब्धियों की गाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल क्लास फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो आप लोगों को एक चीज़ पता होगी, पूरे कंट्री में अभी भी 41 से 42% लोग ऐसे हैं जो डिजिटल शिक्षा से फायदा ले पा रहे हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सब। बाकी जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उन सब बच्चों के लिए काफ़ी कुछ सरकारों ने किया। जैसे राजस्थान सरकार ने भी डीडी राजस्थान के साथ मिलकर अपनी एक चलाई, उसके बाद आकाशवाणी के साथ मिलकर चलाया, ये सब काम किए कि बच्चे सुनेंगे, सबका स्लॉट होगा स्कूल का, वहाँ पे सुनेंगे। अब एक नई पहल चलाई है, ये एक इन्होंने क्या चलाई, गाड़ी से चला दी। ठीक है, जैसे ट्रक के आगे ट्रक का ये बैठने वाला है, पीछे इतनी लंबी सी ट्रोला सा रहता है, जो इस पे एलईडी स्क्रीन लगी रहेगी। क्या लगी रहेगी? इस पे एलईडी स्क्रीन लगी रहेगी, और इसमें जो भी है बच्चों का कंटेंट चलता रहेगा। जो छोटे बच्चे हैं, जो मतलब पढ़ाई से वंचित रह जा रहे हैं, गाँव गाँव जाएगी और वहाँ पे बच्चों को आराम से वहाँ पे देख के वो लोग पढ़ा सकेंगे। ठीक है, वहाँ पे अपने आप बच्चे जो हैं देख के पढ़ सकेंगे। तो सिनेमा ऑन व्हील्स इसका नाम रखा गया, सिनेमा ऑन व्हील्स। तो किससे, ये मत सोचना मूवी वूवी दिखाने से, बच्चों को पढ़ाने के लिए चलाई गई है राजस्थान सरकार के द्वारा ये योजना। T65 is the name of the tiger died of a heart attack. It is related to which tiger reserve in Rajasthan? T65 नाम के टाइगर को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये राजस्थान के कौन से टाइगर रिजर्व से संबंधित है? तो कौन से टाइगर रिजर्व से संबंधित है भाई साहब? ये है रणथंभौर का। ठीक है, रणथंभौर के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि राजस्थान का पहला नेशनल पार्क भी है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान, फर्स्ट टाइगर रिजर्व है। उसके बाद इसी में आप लोगों को अगर पता हो तो एक 4 शावकों को जन्म देने वाली एक बाघिन है, 4 शावकों को जन्म देने वाली T111, दिल का दौरा पड़ने से अपने एक सलीम नाम का टाइगर, कहाँ से? माचिया सफारी से। माचिया सफारी का है जोधपुर में। माचिया सफारी से एक सलीम नाम का टाइगर भी मरा था दिल का दौरा पड़ने से। और उसके साथ में रामगढ़, ये तो 3 थे ही। रामगढ़ टाइगर रिजर्व को अभी हाल ही में क्या दिया गया है, सरकार की तरफ से अनुमति मिल गई कि एक टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। तो ये है हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर T65 मान, क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक बार मछली नाम की एक बाघिन मरी थी, तो उस पर 2-3 बार लगातार क्वेश्चन आए थे, मतलब 2-3 एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आए थे। तो मछली बाघिन भी रणथंभौर से बिलोंग करती थी। ठीक है, मछली बाघिन भी रणथंभौर से बिलोंग करती थी, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। T65 का नाम, T11 का नाम। देन है प्रोजेक्ट बोल्ड। प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध निम्न में से किससे है? इनोवेशन इन वुमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा में नवाचार, राजस्थान से क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों तैयार करना, बांस की खेती, या BSF से रिलेटेड, मतलब जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उससे रिलेटेड, ऐसा कुछ है। तो हम इसकी बात करें तो खादी और ग्रामोद्योग खादी व ग्रामोद्योग आयोग
इसके द्वारा बम्बू कल्टीवेशन के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड चलाया गया। ठीक है, किसके लिए? बांस की खेती के लिए। और आप लोगों को अगर थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाहूंगा कि RS 2013 में नेशनल बम्बू मिशन है, नेशनल बम्बू मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन है। उसमें कौन कौन से जिले आते हैं ये न पूछ के पूछा था, निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता। तो 12 के आसपास जिले आते हैं नेशनल बम्बू मिशन में, तो हमको 12 जिले याद रखने थे, उस तभी उस क्वेश्चन का आंसर दे पाते। और ये कहाँ से आया था? मतलब कि हमारा जो इकोनॉमिक रिव्यू आता है उसमें से क्वेश्चन आया था। तो बांस से रिलेटेड एक और मतलब इस साल बात हो रही है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या होगा, जो हमारा रेगिस्तानी एरिया है उसमें बांस के पौधे उगाए जाएंगे। आदिवासियों को फायदा होगा इससे, आदिवासियों का सोना कहते हैं। और शुरुआत होगी जयपुर से, सॉरी शुरुआत होगी उदयपुर से। उदयपुर में भी एक निकल मांडवा है, निकल मंडावा। यहाँ पे 25 बीघा जमीन पे 5,000 पेड़ लगाए जाएंगे बम्बूसा टुल्डा नाम के, बम्बूसा टुल्डा। और इसके साथ ही कार्यक्रम गुजरात के अहमदाबाद में और लेह लद्दाख में भी चलाया जाएगा। ठीक है, इतनी चीज होगी। नेक्स्ट आता है राजस्थान के सांसद पूर्व मंत्री थावर चंद गहलोत को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? अभी हाल ही में जब मोदी मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो थावर चंद गहलोत जो राजस्थान के कोटे से सांसद और मुख्यमंत्री थे उनको कर्नाटका का राज्यपाल बना दिया गया। इतिहास में पहली बार हुआ स्वतंत्र भारत के कि 8 राज्यपालों को एक साथ चेंज किया गया है। 8 राज्यपालों को एक ही दिन में चेंज किया गया। इससे पहले मोदी सरकार ने ही 7 राज्यपालों को एक साथ चेंज किया था। मोदी सरकार ने ही इससे पहले 7 राज्यपालों को एक साथ चेंज कर दिया था। इन मतलब कि जब एक राजस्थान कोटे का एक मंत्री गया तो एक और मंत्री बनाया गया है, भूपेंद्र यादव। ठीक है, भूपेंद्र यादव को मंत्री बनाया गया है। राज्यपाल से सांसद हैं। ठीक है, राज्यपाल से लोकसभा में नहीं है, सॉरी राज्यसभा से है, राज्यपाल नहीं, राज्यसभा से है, लोकसभा से नहीं है। इसके अलावा एक IAS थे अश्विनी वैष्णव, इनको भी बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव को दिया गया है रेलवे डिपार्टमेंट। गजब की शख्सियत है भाई, मैंने इन पे बात भी की है पहले। दूरसंचार और IT इनको दिया है वन श्रम रोजगार मंत्रालय। ठीक है, और गजेंद्र सिंह शेखावत हैं ही जल शक्ति मंत्री। इसके अलावा अगर आप लोगों को और राज्यपालों की बात करनी हो तो सत्यदेव नारायण को आर्य को त्रिपुरा, राजेंद्र श्रीधरन पिल्ले को गोवा, मतलब वो लिस्ट याद कर लेना, मैं लिस्ट बता के वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पे राजस्थान में स्ट्रीट वेंडर्स के स्वरोजगार के लिए कौन सी योजना चालू की गई है? स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके स्वरोजगार के लिए राजस्थान में कौन सी योजना लागू की गई, चालू की गई है? तो ये भी बजट का था, कोविड स्पेशल पैकेज बजट में घोषणा की गई थी। इसी के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को स्वरोजगार के लिए योजना चालू करने की बात की गई थी। तो वो किस नाम से की गई है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शहरी क्षेत्र के जो स्ट्रीट वेंडर हैं, बेरोजगार हैं, उनको 5 लाख रुपए तक का 5 लाख लोगों को 50,000 रुपए तक बिना ऋण के मतलब कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा, आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा 33 लाख असहायों को, ये तो मान लो बस इसके लिए 33 लाख असहायों को 3500 रुपए की आर्थिक सहायता। सहरिया व कथौड़ी जनजाति इनके लोगों को 200 दिन महात्मा गांधी नरेगा में काम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है दूसरी घोषणा, तीसरी घोषणा, पहली घोषणा। तो पहली घोषणा पूरी की जा चुकी है। नेक्स्ट, कोरोना काल में राज्य का कौन सा जिला मनरेगा में रोजगार देने में अव्वल रहा है? महात्मा गांधी नरेगा योजना है, उसमें रोजगार देने में राजसमंद सबसे अव्वल रहा है। ठीक है, राज्य में कौन सा जिला रहा है? राजसमंद सबसे अव्वल रहा है। देखो इसमें एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, पहले क्वेश्चन देख लो अगला। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, बहुत ही ठीक है क्वेश्चन, इतना ज्यादा आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। राजस्थान सरकार ने क्या किया है? विधान परिषद बनाने के लिए
तीसरी बार प्रस्ताव पास किया है, प्रस्ताव पास किया है। इस सबसे पहले किया गया था 2008 में, उसके बाद किया गया 2012 में, उसके बाद किया 2021 में। इसमें बस पास हुआ था, इसमें संसद को भी भेज दिया गया है, इसमें संसद को भी भेज दिया गया है। तो विधान परिषद में आप लोगों को इसकी 2-3 बातें पता होनी चाहिए। मैक्सिमम जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे, वो होंगे 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा के 1/3 होंगे टोटल। तो राजस्थान में कितने हो सकते हैं, अनुच्छेद 171 में बताया गया ये चीज़, अनुच्छेद 171 में बताई गई ये चीज़। राजस्थान में कितने हो सकते हैं, 200 का 1/3 67, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 66 मेंबर होंगे। और मिनिमम की बात की जाए तो 40 होंगे, मिनिमम की बात की जाए तो 40 सदस्य यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, हाल फिलहाल हम भारत की बात करें तो भारत में कितनी ऐसी जगह है जहाँ पे अभी है विधान परिषद, यूपी में, देन तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, एक आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ने क्या है अभी डिलीट करने के लिए कि हम अपना हटाना चाहते हैं, उसके लिए प्रस्ताव पारित किया है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल ने, मध्य प्रदेश ने लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। तो देखते हैं किसका पहला आता है किसका बाद में, उस पर नज़र बनाए रखेंगे। उससे पहले राजस्थान के किन जिलों में साइबर थाना खोलने की अनुमति दी गई है, जोधपुर और भरतपुर में। तो राजस्थान का पहला साइबर थाना वैसे ये नहीं होगा, पहला साइबर थाना कहाँ पे राजस्थान का, जयपुर में है। ठीक है, पहला कहाँ पे, जयपुर में है साइबर थाना। उसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं, जैसे पहला नहरी थाना कहाँ पे है, पहला नहरी थाना नौहर में, पहला नहरी थाना नौहर में। पहला महिला थाना, मतलब संपूर्ण महिलाएं उसमें और कोई नहीं है, वो जयपुर में। फिर आपको दिखेगा पहला डिजिटल थाना, पूरी तरह से डिजिटल है, वो भी जयपुर में है। पूरी तरह से कहाँ है, डिजिटल है, वो भी जयपुर में है। ठीक है, तो ये कुछ एक थाने थे। अब जोधपुर और भरतपुर में 2 और खुल जाएंगे साइबर थाने। किसी भी सरकारी टेंडर के आवेदन के लिए बाल श्रम निषेध से जुड़ी सभी शर्तें पूरी करनी होगी। यह प्रावधान देश के कौन से राज्य ने सबसे पहले पास किया है, तो ये क्या है, राजस्थान ने। राजस्थान ने ऐसा कहा है कि कोई भी सरकारी टेंडर के लिए आता है टेंडर भरने, तो उसको ये करना होगा, मतलब कि प्रावधान पूरे करने होंगे। राजस्थान के किस जिले में पहली जनजाति बालिका हॉकी अकादमी स्थापित की जाएगी। ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि अभी मैंने बताया जो एक एग्जाम हुआ है उसमें ही क्वेश्चन आया है। और मतलब ये नहीं आया सेम, ये पूछा था कि हैंडबॉल अकेडमी कहाँ खोली जाएगी, तो उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, सॉरी उदयपुर, नॉट डूंगरपुर, उदयपुर में, उदयपुर में खोला जाएगा पहला बालिका हॉकी अकादमी। बालिका हॉकी अकादमी कहाँ खोली जाएगी, उदयपुर में खोली जाएगी। इसके अलावा बालिका की वॉलीबॉल अकादमी, बालिका की वॉलीबॉल अकादमी जयपुर में। नेक्स्ट बालिका की ही हैंडबॉल एकेडमी, ये सारी बालिकाओं की चल रही है जयपुर में। एथलेटिक्स जयपुर में, आर्चरी मीन्स तीरंदाजी जयपुर में, महिलाओं की हॉकी एकेडमी अजमेर में। इसमें एक बास्केटबॉल और लिखना, बास्केटबॉल जयपुर में। ठीक है, यहीं हम लोग आए अगर लड़कों पे तो वॉलीबॉल एकेडमी झुंझुनू में, तीरंदाजी एकेडमी सिरोही में, एथलेटिक्स एकेडमी गंगानगर में, बास्केटबॉल जैसलमेर में भाई साहब घोषणा की गई है बजट में, कबड्डी करौली में, क से करौली, और फुटबॉल जोधपुर में। ठीक है, कबड्डी करौली, फुटबॉल जोधपुर,
याद रखना है चीज़ें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अब लोकायुक्त के जांच के दायरे में आएगा? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि आरएसपी 2018 में पूछा है कि कौन नहीं आएगा, किस पे कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इसका आंसर पंच सरपंच दोनों आएंगे भाई साहब। अब पहले नहीं आया करते थे, पंच और सरपंच दोनों आने लग जाएंगे, ठीक है, इनके अंतर्गत। लोकपाल, लोकायुक्त। और राजस्थान का कौन है अभी लोकपाल? प्रताप कृष्ण लोहरा, याद रखना, पीके लोहरा या फिर प्रताप कृष्ण लोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, पलक शर्मा, आप लोगों को नाम दिखाई दे रहा होगा, ये पलक शर्मा दिखाई दे रही होगी। इसको डायना अवार्ड मिला है, डायना येरी, पलक येरी, ठीक है। क्यों मिला है? यंग पीपल हैव पावर टू चेंज द वर्ल्ड, एसडीजी है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में आए थे, उसको कोटा से बिलोंग करती है। सबसे पहले तो कोटा से बिलोंग करती है। और महामारी का जब दौर चल रहा था तो एसडीजी को धरातल पर लाने हेतु कार्य किया इसने, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, एसडीजी को धरातल पर लाने के लिए कार्य किया जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना, कोटा को कैटल फ्री सिटी बना दिया जाएगा थोड़े दिनों में। पहला एग्रो फूड पार्क भी यहीं खोला जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों को हनुमान जी के मंदिर का दिखा रहा हूँ मैं, कहाँ पे? बांसवाड़ा बोरवट, बोरवट बांसवाड़ा में 55 फीट ऊंची प्रतिमा, 55 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी, 55 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी हनुमान जी की। और कहाँ पे? जहाँ पे त्रिपुरी देवी मंदिर है, वो भी बांसवाड़े में ही है। तो 18 भुजाओं वाली माता कहा जाता है उनको, और तुलताई माता भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, बोरवट बांसवाड़े में 55 फीट ऊंची हनुमान जी के मंदिर का नक्शा ही है, ठीक है, हनुमान जी का मंदिर है ये। कहाँ पे? बोरवट में बनाया जाएगा। फिर है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में कुछ बातें हैं यहाँ पे, तो ये भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि जो डीएमआईसी प्रोजेक्ट है सरकार का, बहुत ही आप कह सकते हो एक, क्या कह सकते हो, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कह सकते हो इसको। तो डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसके तहत कुछ एक चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पे देखनी जरूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो हम अगर बात करें इसमें, तो इसके विकास के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक नया आयोग बनाया गया जिसको रिडकोर कहा जा रहा है। किस नाम से जाना जा रहा है? रिडकोर के नाम से जाना जा रहा है। तो हमको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि दादरी से स्टार्ट होगा, दादरी यूपी से हरियाणा होते हुए राजस्थान में इसका 39% हिस्सा पड़ेगा, पूरा 39% हिस्सा रहेगा। उसके बाद एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर आ जाएगा, ठीक है, ये इसका मार्ग रहेगा। अब देखना, इसमें दो इन्वेस्टमेंट रीजन दिखाई देंगे आप लोगों को। एक इन्वेस्टमेंट रीजन तो ये रहा, एक इन्वेस्टमेंट रीजन ये रहा, ये, और दूसरा इन्वेस्टमेंट रीजन ये रहा, कौन सा? अजमेर, किशनगढ़, तो और खुसवाड़ा, भीलवाड़ा, निमराना, ये तो क्या हो गया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जोन हो गए। और इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर दौसा, राजसमंद भीलवाड़ा और पाली मारवाड़, तीन क्या हो गए यहाँ पे, ये हो गए। तो इनको, इनके संचालन के लिए सही से इन काम कर सके, यहाँ पे सब कुछ हो सके, उसके लिए एक नई रिडकोर नाम की संस्था राजस्थान सरकार के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। उसको सेंटर से भी मतलब की अनुमति मिल गई, ऐसा नहीं कि सेंटर से नहीं मिली, सेंटर से भी इसको अनुमति मिल चुकी है, ठीक है। तो बात करें अगर रिडकोर की फुल फॉर्म की, राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सॉरी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये ध्यान रखना है इसके बारे में थोड़ा बहुत। फिर है एम्स में डॉक्टरों के शोध के लिए एनिमल हाउस तैयार किया गया है। एम्स कहाँ पे? जोधपुर एम्स में। किसके लिए एनिमल हाउस तैयार किया गया? ताकि इस पे शोध किया जा सके आराम से, किसी बीमारी पे, इन सब बातों पे शोध करने के लिए एम्स में एनिमल हाउस तैयार किया गया है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए जोधपुर में क्या क्या खुला है। मेडिकल हब बनाने की तैयारी की जा रही है, तो इसके लिए मेडिकल
डिवाइस पार्क। एम्स है ही अपने आप में अजूबा। आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोला जाएगा यहीं पे, आयुर्वेद विश्वविद्यालय। रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट, राज्य का पहला जन औषधि केंद्र यहीं पे था, राजस्थान का पहला जन औषधि केंद्र यहीं पे था। इसके अलावा ये है थोड़ी सी डिटेल, यहाँ दो 3 मंजिला है, सेकंड मंजिल पर माइक्रोबायोलॉजी विभाग रहेगा। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना राजस्थान में सबसे आधुनिक स्तर का पहला एनिमल हाउस होगा और चूहे, खरगोश, मेंढक, बिल्ली सहित कई तरह के जानवर पर शोध किया जाएगा। ठीक है, ये इसका था। फिर PCPNDT की मुखबिर योजना है। मुखबिर योजना के बारे में पहले बात कर चुके हम लोग किसी वीडियो में, मतलब करंट अफेयर चलती रहती है तो किसी एक वीडियो में PCPNDT की मुखबिर जो योजना है उसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो उसके तहत क्या किया जाता था, अगर कोई बताता है कि हाँ भ्रूण जांच करवाई गई है, कुछ किया गया है, तो उसे मुखबिर कहा जाता था और उसको इनाम के तौर पर रुपए दिए जाते थे। तो वो राशि बढ़ा के 2.5 लाख से कितनी कर दी गई, 3 लाख कर दी गई है। ये राजस्थान सरकार की जन सूचना संपर्क विभाग की वेबसाइट है। ठीक है, तो PCPNDT की कभी कभी फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक, ये आएगा डायग्नोस्टिक एक्ट। कब आया? 1994 में। ठीक है, तो ये है इसमें, और नंबर वंबर भी दिया है मोबाइल का। तो 3 लाख रुपए कर दिया गया भाई साहब, याद रखना। पहले कितना था? 2.5 लाख था, 2.5 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया? 3 लाख। तो क्वेश्चन आ सकता है पहले 2.5 लाख था अब 3 लाख कर दिया, कितना बढ़ाया गया? 50,000 बढ़ाया गया। ये सब चीजें इसमें याद करने लायक है। फिर राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी आई है 2021 की। ठीक, सबसे पहले आई थी 2010 में। याद रखना, राजस्थान की सबसे पहले जो इको टूरिज्म पॉलिसी आई थी वो कब आई थी? 2010 में आई थी। और इसके बाद आई थिंक 2020 में भी कुछ एक बदलाव इसमें किए गए थे। अब आई है 2021 में। ठीक, 2021 में आई है और इसमें क्या किया जाएगा वो हम देखते हैं, इसके द्वारा क्या बदलाव किए जाएंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, ये मैं उसी जो पॉलिसी है उसी का एक थोड़ा सा मैंने पहले पेज का स्नैपशॉट लिया है। इसमें कुछ एक चीज़ें बताई गई कि जैसे राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है विद 34 मिलियन हेक्टेयर। एक चीज़ और, RS 2018 के प्री में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सी राजस्थान के टूरिज्म क्षेत्र की USP नहीं है, तो उसमें मेडिकल आंसर था। ठीक है, मेडिकल यहाँ की USP नहीं है, बाकी सारी चीज़ें थी। तो जैसे कि मान लो क्या कहते हैं अपने पैलेसेस हैं यहाँ पे, माउंटेन्स हैं, तो इन सब चीज़ें जैसे कोई दिखा ना, कल्चर, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, पैलेसेस, फोर्ट, हेरिटेज साइट, ये सब तो हैं ही। इसके साथ साथ इको टूरिज्म, मतलब जो यहाँ के पहाड़ हैं, सीनरीज है, उन सबको इसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो वही बताया गया, लार्जेस्ट स्टेट है इतना मिलियन हेक्टेयर के साथ, अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ एरिया, 9% ऑफ दिस लैंड अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। 3 नेशनल पार्क दिखाएं और 3 टाइगर रिजर्व। हालांकि ये 3 अभी थोड़े दिन में 4 हो जाएंगे, लेकिन सरकारी डॉक्यूमेंट में 3 चल रहे हैं। 27 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 2 रामसर साइट है, 14 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये इसमें दिखाया गया पूरा, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद पॉलिसी की बात करें, इसके अंदर क्या शामिल किया जाएगा? ट्रैकिंग शामिल की जाएगी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ वॉचिंग, हाइकिंग, फ्लोरा फोना ऑब्जर्वेशन, फोटोग्राफी, बोटिंग की जाएगी, ओवरनाइट कैंपिंग, स्टार गेजिंग, एनी ट्रैवल फोकस्ड ऑन एक्सपीरियंसिंग राजस्थान फेयर्स, लॉजिंग इन कैंप साइट्स, इकोलॉजेस, होम स्टे, एक्टिविटी इन स्पेसिफाइड एरिया फॉरेस्ट सच एज जंगल सफारी, ETC। तो ये सब इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, ताकि लोग इसकी तरफ आकर्षित होते में बहुत ज़्यादा। उसके बाद 50 साल बाद शिक्षा विभाग ने नियम बदले हैं और काफ़ी कुछ बदल जाएगा इससे। तो सबसे पहले तो अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक के पदों पर पदोन्नति तो निचले पद के 1 वर्ष के अनुभव के साथ कुल 4 वर्ष के अनुभव का प्रावधान किया गया है। और जिला शिक्षा अधिकारी के 50% सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। प्रधानाचार्य समकक्ष हेतु पदोन्नति अनुपात 8-20 कर दिया गया है। तो प्रधानाध्यापक की स्नातक से अधिस्नातक कर दी गई है। ठीक है, स्नातक से अधिस्नातक। व्याख्याता की सीधी भर्ती पदोन्नति अधिस्नातक और ग्रेजुएशन दोनों की गई है। उसके अलावा एक चीज़ इसमें मैं बताऊँ आपको, जैसे कि ये कह रहे हैं कि आपने अगर BA की है, फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन की है फिलोसफी से, तो MA भी उनकी फिलोसफी से, तभी आप बन पाओगे। अगर अलग अलग सब्जेक्ट से कर ली तो अपने आप ही बच्चे बाहर हो जाएंगे। न्यूज़ भी आई थी अखबार में ये। ठीक है, और ये एनकेटर वेनकेटर छोड़ो, एक चीज़ छोड़ो, एक चीज़ देखो, प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन है तो न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रावधान है, 40% न्यूनतम रखे जाएंगे और डीमा छाट छूट की जाएगी। तो ध्यान रखना। अब हो सकता है आने वाले टाइम में जैसे RS का एग्जाम 200 नंबर का हो रहा है, तो उसमें से 40% मतलब 80 नंबर लाने जरूरी हो ही जाएंगे।
ठीक है, हालांकि कट ऑफ भी नहीं जाती इतनी तो जनरल की, लेकिन अब पता नहीं क्या हिसाब करेंगे ये। तो 80% से कम लेंगे तो इनको बच्चे नहीं मिलेंगे 15 गुना। वो मान लो नियमानुसार छूट हो जाएगी, ठीक है, जो भी नियम होगा उसके अनुसार छूट भी दे देंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम वही है। अब एक दो नाम मैं पर्सन इन न्यूज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नाम आता है कीर्तिका शर्मा, सॉरी कृति भारती। एक नाम आता है कृति भारती, इनको राजस्थान से रियल शेरनी शेरनी ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया है। और ये किसने दिया है? अमेजॉन प्राइम ने। अमेजॉन प्राइम पे आप लोगों को पता होगा एक वेब सीरीज या मूवी आई थी, मेरे को इतना कंफर्म नहीं, विद्या बालन की थी, शेरनी नाम की। तो उसी के लिए अमेजॉन प्राइम ने कहा हम भारत की 9 महिलाओं को अवार्ड देंगे, उसमें से राजस्थान की जो कृति भारती हैं उनको ये दिया गया है। कहाँ से हैं? जोधपुर में, जोधपुर से। क्यों दिया गया है? बाल विवाह रोकने के लिए। बाल विवाह के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी कदम उठाए। अब जैसे ही बाल विवाह का नाम आता है आप लोगों के दिमाग में एक नाम आ जाना चाहिए, पायल जांगीड़। क्या नाम आना चाहिए? पायल जांगीड़। चेंज मेकर ऑफ यूएन का चेंज मेकर अवार्ड मिला था सेम काम के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए। ठीक है, सेम काम के लिए मिला था, बाल विवाह को रोकने के लिए चेंज मेकर अवार्ड। किसको? पायल जांगीड़ को। ठीक है, तो ये था कृति भारती के बारे में जिनको अवार्ड मिला है। ओके, फिर हमारा एक इसमें चीज़ और बचेगी कि जो 12 डिपो है, बसें चलती हैं, पता होगा आप लोगों को इसके बारे में। जो 12 डिपो है वो सीएनजी से बस चलाने वाला, सीएनजी से बस चलाने वाला राजस्थान का पहला डिपो हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का पहला डिपो हो जाएगा। और आरएसआरटीसी आपको पता है इसकी स्थापना, याद रखना, 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है इसकी स्थापना के बारे में। ठीक है, बाकी वो शिक्षा नीति वाले में इतना ज़्यादा जोर मत देना दिमाग में कि क्या है क्या नहीं है, जो है वो है, बस आप लोगों के काम करनी है। जब काम का होगा तो अपने आप ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक चीज़ और, इको टूरिज्म जो पॉलिसी की बात की हमने, इको टूरिज्म जो पॉलिसी की बात की, इसका जो किसके द्वारा चलाई जाएगी? वन एवं पर्यावरण विभाग। याद रखना इस चीज़ को, किसके द्वारा चलाई जाएगी? वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और इसमें, सिविल डिफेंस वॉलेंटियर के लिए ट्रेनिंग सेंटर राजस्थान में। ये क्या है? सेकंड है। पहला कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, राजस्थान में दूसरा है, पहला कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो ये हो गया हमारा लगभग लगभग सब कुछ। हाँ, केंद्र सरकार, एक ही है क्या पेज? ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा सभी जिलों को, केंद्र सरकार द्वारा सभी जिलों को, कौन मतलब राजस्थान के सभी जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला, नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया गया है। ठीक है, नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया गया है। 2017 में सभी जिलों को राज्य सरकार ने किया था और 2021 में केंद्र सरकार ने कर दिया। तो ध्यान रखना ऐसा कौन सा मतलब पहला राज्य बन गया जिसके सभी नागरिक सुरक्षा जिले हैं, वो है हमारा राजस्थान। ठीक है, ओके, अकाडमी वाला हो गया है। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द करंट अफेयर, फर्स्ट पार्ट ऑफ करंट अफेयर ऑफ जुलाई। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेकंड पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में 16 जुलाई से 30 जुलाई वाले में। तब तक के लिए बी विद मी, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी विद स्टडी IQ।